माधव, ये बात मुझे समझ नहीं आती। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, किसी को चोट पहुंचाना गलत है, लालच, क्रोध, नशा सब गलत है। फिर भी इंसान बार बार वही गलत काम करता क्यों है? क्या उसका मन इतना कमजोर है कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकता? क्या सच में इंसान अपने ही मन का गुलाम है? सखी, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। ये वही सवाल है जो कभी अर्जुन ने मुझसे पूछा था। उसने कहा था कि माधव, जब इंसान जानता है कि कोई काम पाप है फिर भी उसे कर बैठता है, इसका कारण क्या है? और मैंने उससे कहा था, इंसान को गलत काम की ओर धकेलने वाली शक्ति है काम, इच्छा और क्रोध। जैसे तेज हवा आग को भड़काती है, वैसे ही इच्छा और क्रोध इंसान की बुद्धि को ढक देते हैं। और जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए तो सही और गलत का फर्क मिट जाता है। सोचिए, एक छात्र जानता है कि उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है वो घंटों सोशल मीडिया में खो जाता है। या कोई आदमी गुस्से में आकर अपने ही प्रियजन को चोट पहुंचा देता है। उसे मालूम था कि ये गलत है, लेकिन उस वक्त क्रोध ने उसके विवेक को बांध दिया। माधव, अगर इच्छा और क्रोध ही इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या इंसान हमेशा मजबूर रहेगा? क्या वो कभी खुद को रोक नहीं पाएगा? नहीं सखी, इंसान गुलाम नहीं है, उसे शक्ति मिली है, लेकिन वो शक्ति तभी जागती है जब इंसान आत्मा को पहचानता है। गलत काम की असली जड़ है आत्मा को भूल जाना और खुद को सिर्फ शरीर मान लेना। जब इंसान सोचता है मैं सिर्फ शरीर हूँ, तो उसकी सारी दौड़ भाग इंद्रियों के सुख के लिए हो जाती है। इच्छाएं उसे खींच लेती हैं, लेकिन जब वो समझता है मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, तो इच्छाओं की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। मान लो कोई लड़का जानता है कि नशा उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा, फिर भी दोस्तों के दबाव में बस एक बार कर लेता है और वही एक बार एडिक्शन बन जाती है। या कोई आदमी लालच में रिश्वत लेता है, पहले सोचता है थोड़ा ही तो है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उसकी ईमानदारी को खत्म कर देती है। माधव, अगर संगत और इच्छाएं इंसान को इतना खींच लेती हैं, तो क्या हर कोई इसमें फंस जाएगा? कोई बचने का रास्ता नहीं है। सखी, रास्ता है। हर इंसान को 3 चीजें करनी चाहिए। एक, सही संगत, गुड कंपनी। जिस तरह लोहे को आग चमका देती है, वैसे ही अच्छी संगति इंसान को रोशन करती है। बुरी संगत अंधकार में धकेल देती है। 2, मन का नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई इच्छा उठे, खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे ले जाएगी या पीछे गिराएगी? ये सवाल तुम्हें रोक सकता है। 3, आत्मा की पहचान, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जब इंसान कृष्ण को अपना साथी मान लेता है, तो गलत रास्ते से बचना आसान हो जाता है। याद रखो, गलत काम टेम्परेरी सुख देता है, लेकिन सही काम परमानेंट शांति। कितने लोग गुस्से में परिवार तोड़ देते हैं, कितने लालच में रिश्वत लेते हैं और जेल पहुंच जाते हैं, कितने मोह में गलत साथी चुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन वही इंसान अगर कृष्ण की ये सीख याद रखे, कर्म करो पर फल की आस मत रखो, तो उसका जीवन बदल सकता है। माधव, अब समझ गई, गलत काम कोई बाहर से हमें मजबूर नहीं करता। ये तो हमारी इच्छाएं, क्रोध और अज्ञान हमें खींचते हैं, और जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानेंगे, हम बार बार वही गलती करते रहेंगे। सही कहा सखी, सच्चा योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो अपने मन और इच्छाओं पर विजय पाए। यही है असली जीत। मित्रों, क्या आप भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? याद रखिए, समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर जीवन बदलना है तो कृष्ण की ये सीख अपना लो। सच्चा सुख गलत रास्ते में नहीं, बल्कि सही कर्म और आत्मा की पहचान में है।